अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बस बात करेंगे दस्तक के बारे, नॉक होने के बारे में। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, अच्छे वक़्त भी आते हैं, बुरे वक़्त भी आते हैं। ये सारे दस्तक हैं। ये किस चीज़ की दस्तक है? ये अल्लाह ताला की तरफ से दस्तक है। ये क्यों दस्तक है? ताकि हम शऊर करें, ताकि हमें समझ आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह ताला हैं, अगर अल्लाह ताला हैं तो फ़लाँ जगह पर जुल्म क्यों हो रहा है? अगर अल्लाह ताला हैं तो ये फ़लाँ फितना क्यों मच रहा है? अगर अल्लाह ताला हैं तो फ़लाँ जगह पर तबाही क्यों हुई? मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ वैसे क्यों हुआ? हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला अगर हैं तो ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने आ जाएं। अगर अल्लाह ताला हमारे सामने आ जाएं तो फिर इम्तिहान कैसा? अल्लाह ताला हमें खुशियाँ भेजते हैं, गम भेजते हैं, ताकि हमें पता चले कि कोई ना कोई तो ऐसी ताकत है जो हमारी स्पीड रोक सकती है। गम इस बात की तस्दक है, इस बात की नॉकिंग है कि सब सहारे ख़त्म हो चुके हैं। आप किसको पुकारोगे? तन्हा हो चुके हो, अब किसको पुकारोगे? जिन लोगों के लिए मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, जिन्हें राज़ी करने के लिए, वो तो तुमसे नाराज़ हो चुके हैं। जिनको सहारे बनाए थे वो तो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाने के लिए तैयार। अब क्या करोगे? अब तुम कहोगे कि मैं बैठ जाता हूँ, सो जाता हूँ, तकलीफ तो तब भी होगी। और अगर मैं उठता हूँ तो किसके लिए उठूँ? किस ज़ात के लिए उठूँ? क्यों मेहनत करूँ? क्यों कोशिश करूँ? वो एक जवाब है वल्लाह के लिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ मेरा रब है? वो आपके दिल का सुकून बताएगा आपको। ये दिल के अंदर, आपके अंदर सुकून आपको महसूस होता है अल्लाह के साथ जुड़कर। वो जो आपकी थकान उतरती है अल्लाह के आगे इबादत करके, वो जो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने का जज्बा आपके अंदर आता है, वो है अल्लाह की तरफ से परेशानियों में आपके लिए दस्तक। खुशियाँ क्या दस्तक करती हैं कि अपनी नेमतों को अब अल्लाह के लिए लगाओ। तुम्हारी नेमतें, तुम्हारी आसानियाँ तुम्हें अल्लाह से अब दूर ना कर दें। तुम्हारी आसानियाँ तुम्हें अब अल्लाह से अब दूर ना कर दें। तुम अपनी ज़िंदगी की आसानियों में जाकर ऐसे ना हो जाओ कि अल्लाह ताला को भूल जाओ। अब ये तुम्हारे पर इम्तहान है। अब नेमत अज़ाब कब बनती है? नेमत अज़ाब तब बन जाती है जब अमल नहीं होता। लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ेगी, हम समझते हैं कि जो मैं करता हूँ वही अमल है, जितना मैं करता हूँ वही अमल है, और अगला कोई करे अमल नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम किसी को भी राय देने वक्त बहुत आसानी से राय दे देते हैं। इससे हमें थोड़ी सी परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन अपने करीब होने का मौका दे। खुशियाँ और गम आई इसलिए थे कि हम अल्लाह के करीब होते हैं। वो ताल्लुक़ जोड़े अल्लाह ताला से। दुख के अंदर हैं, अब वसाइल नहीं हैं या लोग नहीं हैं, तो आपके पास वक़्त है। वो वक़्त अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के कलाम को सुनने में, सीखने में, अल्लाह के साथ और कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगाइए। वो ताल्लुक़ तौबा में लगाइए। वो टाइम अब खुद को डिप्रेशन या साइकेट्रिस्ट के पास जाने, लोगों को लंबी लंबी कॉल्स करके अपने दुख सुनाने के बजाय अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे तहज्जुद के सजदों में रोइए। अल्लाह को भी दुख सुनाइए, अल्लाह को भी तकलीफ़ें सुनाइए। क्योंकि जब हम लोगों के आगे अपने दुख और तकलीफ़ें रखते हैं, वो हमारी बाद में कमज़ोरियाँ बन जाती हैं। और अपनी खुशियों के मौका पर जो अल्लाह से किए अहद को तो उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो अल्लाह से आपने अपने अहद किए थे, जो अल्लाह के आगे आपने इरादे किए थे, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए।
ایسا نہ ہو کہ نعمتوں میں آسانیوں میں آپ اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں آپ کے لیے عذاب بن جائیں۔ ہم بہت دعائیں کر کر کے آسانیاں مانگتے ہیں، جب آسانیاں آ جاتے ہیں تو نماز ہی بھول جاتی ہے، انہیں آسانیوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بننے کی توفیق دے، اصل تو اللہ کا ہی بننا ہوتا ہے۔